14 पृष्ठ में नीचे से तीसरी पंक्ति, लौकिकाकारहीनत्व प्रत्यक्षादि अप्रवृत्ति रूपेण हेतुना धर्मे लक्षणम प्रमाणे च नास्त इति दृष्टांत संगति। यहाँ तक हुआ था। क्योंकि लौकिक आकार से हीन है धर्म, और प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति भी धर्म में है ही नहीं, अतएव धर्म में न लक्षण है न प्रमाण है, दोनों ही नहीं है। नस्त इति दृष्टांत संगति लगा दिया। यथा प्रथमाधिकरण सिद्धांते, और दूसरे बात जैसे प्रथम अधिकरण के सिद्धांत में पूर्वोक्त युक्ति अवलोक्यते, पूर्वोक्त युक्ति को अवलोकन पूर्व न्याय से सिद्धांत युक्ति वीक्ष्य बोला था ना श्लोक में, पूर्वोक्त युक्तियों को अवलोकन करेगा। तथा द्वितीयाधिकरण में जो सिद्धांत है उसमें क्या करेंगे, कांचिदपि युक्तिम न पश्याम, लेकिन द्वितीय अधिकरण को आरंभ करने के लिए कोई युक्ति हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूर्व पक्षी कहते हुए प्रत्युदाहरण संगति खड़ा करेगा। इसको कहते प्रत्युदाहरण संगति। जो उदाहरण आपका क्या है, प्रथम अधिकरण, उस अधिकरण और दूसरा अधिकरण बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रत्युदाहरण कर, ये उदाहरण नहीं हो सकता है कि उसके अनुकूल जहाँ से वहाँ युक्ति है वैसी युक्ति यहाँ नहीं है। ये थे इस तरह से दृष्टांत संगति और प्रत्युदाहरण संगति मंद बुद्धिरपि सर्वत्र उत्प्रेक्षितुम शक्य थे। मंद बुद्धि वाले भी सर्वत्र हरेक अधिकरण में दूसरे अधिकरण के साथ में उदाहरण संगति और प्रत्युदाहरण संगतियों को मंद बुद्धि वाला भी घटा सकता है। इसलिए हर जगह हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। एवं एक और दृष्टांत दे रहे हैं, पंचमाधिकरण में विधिवाक्य से निरपेक्षत्वात् प्रामाण्यम वर्णितम। प्रथम अध्याय के ही प्रथम पाद के 5वें अधिकरण में विधिवाक्य जो है निरपेक्ष है, उनके निरपेक्ष और वह इसलिए कहते हैं श्रुति निरपेक्ष है, वो अन्य प्रमाण अधीन नहीं है, वो अतः स्वतः प्रमाण है वेद। ये जहाँ सिद्ध किया गया शब्द वहाँ पर जो निरपेक्षत्वात् प्रामाण्य जो वर्णन किए, तस्य च वाक्यस्य शब्दार्थी और मध्य शब्द कोटि निविष्टत्वात्, और वह प्रामाण्यता वाक्य में दो बात होती है, शब्द और अर्थ, उनमें से शब्द कोटि में ही रखना पड़ेगा। निविष्टत्वात् वाक्य प्रसंगेन शब्द नित्यत्वमपि, इसलिए वाक्य के प्रामाण्यता की सिद्धि के लिए वाक्यांतरवर्ती शब्द में भी नित्यत्व में सिद्ध करना आवश्यकता पड़ा, तब छठाधिकरण आरंभ हो जाता है। शब्द नित्यत्वम षष्ठाधिकरण वर्णित इति प्रासंगिक संगति, इसको हम कहते हैं प्रासंगिक संगति। सप्तमाध्याय से चतुर्थ पाद, एक और संगति बताने के लिए 7वें अध्याय के चौथे पाद में द्वितीयाधिकरणेन शौर्यादि विकृतिषु वैदिकम अंगजात उपदेष्टुम तद उपयोगित्वेन प्रथमाधिकरणे धर्म सापेक्षत्व साधितम। आप जा रहे हैं चौथे अधिकरण में का जो है चौथे पाद का द्वितीय अधिकरण के द्वारा शौर्यादि विकृति आगमों में भी वैदिक अंग समूह आते हैं। ये उपदेश करने के लिए उसके उपयोगित्व ने आपको पहला अधिकरण में धर्म की सापेक्षता सिद्ध करना पड़ता है। तत्र प्रथमाधिकरणम, इसलिए प्रथमाधिकरण को क्या कहूँगा, उपोद्घात संगति ही। संयम उत्तराधिकरण सह पूर्वाधिकरण से उपोद्घात संगति, इसे वह यह जो पूर्व प्रथम अधिकरण का द्वितीय अधिकरण के साथ संगति को हम उपोद्घात संगति नाम से कहते हैं। एवं एक और दृष्टांत ले रहे, प्रथमाध्याय से तृतीय पाद से प्रथमाधिकरणे अष्टकादि स्मृते प्रामाण्यम मुक्तम। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का पहले अधिकरण में क्या किया गया है, अष्टका श्राद्ध की प्रामाण्यता को सिद्ध किया गया। द्वितीय अधिकरण में सर्ववेष्टन स्मृत है पूर्वत प्राप्तम। द्वितीय अधिकरण में सर्ववेष्टन की जो स्मृति है वह पूर्वत प्रामाण्यता प्राप्त हुआ। प्रामाण्यम अपोद्यते, उसको खंडन कर देते हैं। जैसे अष्टका श्राद्ध प्रामाणिक है लेकिन सर्ववेष्टन प्रामाणिक नहीं। सर्वेक्षण का मतलब क्या, खंबा गाड़ा है, पूरे खंबे को कपड़े से लपेट के करना है क्या, यह जहाँ तक वो इसको बैठना होता है, सपोर्ट लेना है, सहयोग लेना है ना, सहारा ले के लिए जितनी जरूरत उतनी ही बांधो।
अब पंडित लालची है, वो कहेगा पूरे में लगा दो ताकि पूरा कपड़ा उसको मिलेगा ना, धोती 10 फुट लंबा है मान लीजिए, और वो 2 धोती लपेटना पड़ेगा, उसको 2 धोती मिलेगा। यदि पंडित लालची है तो यही कहेगा पूरे में लपेटो। जैसे अष्टकाश्राद्ध है, वेद में नहीं है, स्मृति ने कहा उसको प्रामाणिक मानते हो। या फिर वेस्टर्न करने के लिए कहा है ना स्मृति ने, वेद में नहीं है। लकड़ी को वेस्टर्न करो ताकि गड़े ना, आराम से जो सारा लेकर गा सके सामवेदी। तो वेस्टर्न करने के लिए कहा है तो पूरे को कर दो। तब सिद्धांत कहते नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पूरे करने का। यह पंडित की अपनी लोभ लालच में आगे जबरदस्ती पूरे को करवाना ठीक नहीं है। एक बार ऐसे विवाह का प्रसंग था, जो लड़का वाला जो पंडित था उसको आगे आने वाली ठंडी को ध्यान में रखते उसको रजाई बनवाना था। उसने क्या करा, कहा कि भाई मैं अकेले भी रुई लूँ, तो लड़की वाले पंडित की क्या बात है भाई। इसलिए लड़के वाले पंडित ने पहले बोल दिया लड़के वाले बाप को, देखो भाई उधर तुम 1.25 किलो रुई रख देना, इधर 1.25 किलो रुई रख देना, दोनों तरफ रख दो। अभी मैं ले जाऊंगा तो मैं अपनी रजाई बना लूंगा, वो पंडित वो ले जाएगा उसको रजाई बन जाएगा। लेकिन पहली बार देख रहे हैं लोग, ये क्या बात है, ऐसे कैसे होगा। तो अगर आपको पता नहीं है, चंद्र का दोष है। चंद्र दोष, अब रात में विवाह कर रहे हो, चंद्र खड़ा है सामने, वो दोष से सारा काम बिगड़ेगा। इसलिए चंद्र दोष वहाँ जाए यहाँ जाए, इसलिए हमने तुरंत रुई ढकवा दी, समझा दिया उन यजमानों को। लेकिन वो पंडित जब आया, पंडित नहीं ये क्या बात है भाई। वो कहता है तुष्टिम भव स्वाहा अर्धम अर्धम स्वाहा। लड़के वाला पंडित बड़ा तेज था। अर्धम अर्धम स्वाहा, तुभ्यमस्तु मयमस्तु स्वाहा, तुम्हारे लिए हुए मेरे लिए हुए स्वाहा। क्या को परेशान हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। फिर सारा कर्मकांड हो गया, उल्टे पुल्टे इन मंत्रों से हवन करा दिया। उसके बाद पंडित ने पूछे क्या है ऐसे उल्टे पुल्टे मंत्र तुमने बोला। अरे भाई मुझे जरूरत ही रह जाएगी, रुई चाहिए था, क्या करूं। ये युक्ति से मैंने निकाल ली। अब तेरे को तो लाभ हो गया, तू ही ले जा उसको, तू एक रजाई बना ले। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी कर्मकांड। इसी श्रुति समर्थन है जब कहा इसको, जब नहीं कहते नहीं नहीं आप लोभ लालच में ऐसे काम नहीं करेंगे। सर्व वेष्टन का विधान नहीं है। यावत उसकी शरीर स्पर्श होगा, स्पृष्टवा उद्गायत बोला है ना, यूपम स्पृष्टवा उद्गायत, जहाँ तक स्पर्श होना है वहीं तक तो करो कपड़ा, पूरे को क्यों बांधना। इसे सर्ववेष्टन स्मृति को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। प्रामाण्यम अपोध्यते सेयम अपवाद संगति। ऐसी संगति स्थल में क्या कहूँगा, पूर्वोत्तर अधिकरण में अपवाद संगति है। अनया दिशा सर्वत्र संगति ऊहनिया। इस प्रकार से आप सर्वत्र संगतियों का ऊहापोह कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 24 श्लोकों के द्वारा पहला श्लोक नमस्कारात्मक मंगलाचरण था ग्रंथ का। उससे पहले जो 9 श्लोक गया वो टीका का मंगलाचरण था। ये मूल ग्रंथ का जो श्लोक है, न्यायमाला है, उस वो विस्तर टीका का था। ये 24 श्लोक में से एक श्लोक केवल नमस्कारात्मक मंगलाचरण, बाकी 23 श्लोक जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस ग्रंथ में कहा क्या पदार्थ है, अध्यायश पदार्थ वर्णन किए, फिर पादश पदार्थों का वर्णन किए, और उनके संगतियों के द्वारा उनका कैसे ग्रहण करना है वो भी वर्णन कर दिए। सब वस्तु निर्देश माना जाता है। पदार्थ निर्देशात्मक मंगलाचरण समाप्त हुआ। अब असली ग्रंथ आरंभ होता है। पहला अधिकरण के लिए भूमिका बांध रहे हैं। पहला अध्याय पहले पाद का पहला अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण इसका नाम है। इसको विधि पाद भी कहते हैं, प्रमाण पाद भी कहते हैं। विधि पाद भी, 2 नाम इसका, प्रमाण पाद और विधि पाद। इत्थं संगतिर व्युत्पाद्य अथ प्रत्यधिकरण विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांतांश्च चतुरो अवयवान संजिघृक्षु प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे प्रथमाधिकरणम भट्टमतेन आरचयति। इस प्रकार से संगतियों का व्युत्पादन करने के बाद
प्रत्यधिकरण का विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, इन 4 अवयवों को बताने के लिए संग्रह करने की इच्छा से, संजिघ्रिषु, संग्रह करने की इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथमाधिकरण को कुमार भट्ट के मत के अनुसार आरंभ करते हैं। जिज्ञासा अधिकरण है इस अधिकरण का नाम। स्वाध्यायो अध्ययित्यस्य विधानस्य प्रयुक्तितः विचारशास्त्रं नारंभ्यम आरभ्यम वेति संशयः अर्थधि हेतुताधीतेर लोकसिद्धावघातवत् नियामकं न चैवातो वैधारंभो न संभवी दर्शापूर्ववद्यस्त्यत्र कृतपूर्वं नियामकं अर्थनिर्णायकं शास्त्र मत आरभ्यतां विधेः। स्वाध्यायोद्यतव्य एक विधि है, वह हमारे विषय वाक्य है। यहाँ पर इस अधिकरण में वेद में आया हुआ इस मंत्र को लेकर, इस विधि वाक्य को लेकर विचार किया जाएगा। स्वाध्यायो अध्येय मन अध्येतव्य था, अध्येय इन्होंने लिख दिया श्लोक में। इत्यस्य विधानस्य प्रयुक्तितः, इस विधान का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए विचार शास्त्रम नारभ्यम आरभ्यम व इति संशयः, इसके लिए विचार शास्त्र को आरंभ नहीं करना चाहिए या आरंभ करना चाहिए, यह विषय। विचार शास्त्र क्या है आपका? जैमिनीय दर्शन, मीमांसा दर्शन। यह आरंभ करना उचित है या नहीं? पूर्व पक्ष कहेगा उचित नहीं है। क्यों? अर्थधि हेतुताधीते है। कोई भी लोक में भी कुछ भी हम पढ़ते लिखते हैं, अर्थ ज्ञानाधीन पढ़ाई होता है। अर्थ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, फालतू कोई थोड़ा पढ़ता है कि मुझे कोई अर्थ जानना है ही नहीं, यूं ही फालतू पढ़ूंगा मैं, ऐसे कोई पढ़ता है क्या? अर्थधि हेतुता अधीते है लोक सिद्ध अवघातवत। लोक में जिस प्रकार से अवघात का नियमन है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझनी चाहिए। अर्थ ज्ञान पर्यंत अध्ययन करना एक सामान्य नियम है। अरे सर विचार करने की क्या जरूरत है? अवघात क्या होता है? पहले अनादिकाल से पहले से चावल बना हुआ नहीं रहता था। शास्त्रीय परंपरा क्या थी? भोजन जो होता है रात्रि में क्या करेंगे? चावल को भिगो देंगे, धान को भिगो देंगे। आजकल तो बोरी का बोरी खरीद के लाओ, छिलका उतारा हुआ, भूसा उतारा हुआ चावल, और सीधे पकाओ कुकर में डाल करके। पहले जमाने नहीं था। उसको भिगोइए, सवेरे उठ करके उसको उखल मौसल में डाल करके छिलका उतारिए फटकनी से, फिर उसको पीसिए। यदि पीस के बनाना है तो नहीं है, सीधे पकाना है तो सीधे चावल को पकाइए। ये तरीका थी। जैसे लोक में ये एक सामान्य नियम था। अब आजकल मशीन है, बटन दबा दिया, इधर धान डालो, उधर भूसा अलग हो गया, चावल अलग हो गया। बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, राइस मिल लग गया। अब तो इसीलिए कहते देखो, ये भले आधुनिक की व्यवस्था है, लेकिन लोक सिद्धांत यही था, अवघात पूर्वक ही चावल बना करके भोजन बना के खाना। तद्वत यहाँ भी पढ़ने का मतलब क्या था? अर्थ ज्ञान पर्यंत जाना। लोक में जिस प्रकार से लोक सिद्ध अवघात के समान अर्थधि हेतुता अधीते है, तो नियामकम न चैवा तो वैधारंभो न संभवी। एतर्श नियामक रहते हुए इसलिए ये जो विचार का आरंभ करना वैध नहीं है। वैध आरंभो न चैव अतो वैधारंभो, इसलिए विधिवत आरंभ करना उचित ही नहीं लगता है, न संभवी, और विचार कर संभव भी नहीं है। तब सिद्धांत के नहीं। दर्शा पूर्वद्यस्त्यत्र कृत्तु पूर्वम नियामकम। जैसे दर्श यागादियों में आपने अपूर्व माना है, अलग अलग दिन में होता है ना। अमावस्या के दिन 3 याग हुआ, पूर्णिमा के दिन 3 याग हुआ, दोनों मिल करके एक याग मान रहे कि नहीं मान रहे? काल व्यवधान होने पर भी। उसी प्रकार जैसे दर्श का अपूर्व माना, पूर्णिमा का पूर्व मानना, समुदाय पूर्व नाम रखा उसका, उन दोनों मिल करके फलापूर्व पैदा करेगा। अंगापूर्व
उत्पत्तिपूर्व, समुदायपूर्व, फलापूर्व, ये आपने स्तर देखा था अर्थसंग्रह पढ़ते वक्त। प्रत्येक अंगना ने अपने एक एक पूर्व पैदा कर दिया। उसे क्या है, एक यहाँ जो उत्पत्ति विधि है उसका उत्पत्ति पूर्व पैदा हुआ। और दर्श पूर्णमास में 3 उत्पत्ति है और वहाँ भी 3 उत्पत्ति विधियाँ हैं। 3 उत्पत्ति पूर्व पैदा होंगे और 3 उत्पत्ति पर जब संपन्न होगा तो उसे एक समुदाय पूर्व पैदा होगा। ये हो गया अमावस्या का दिन। सर पूर्णिमा का दिन इसी प्रकार से अंगों के द्वारा एक एक याग को संपन्न करूँगा, तब 3 उत्पत्ति पूर्व पैदा होंगे। एक याग संपन्न हुआ, एक अपूर्व पैदा होगा उत्पत्ति पूर्व। दूसरा याग संपन्न किया, दूसरा उत्पत्ति पूर्व। तीसरा संपन्न किया, तीसरा हुआ। तब तीनों मिलकर के एक समुदाय पूर्व पैदा कर देता है। तो दोनों समुदाय के एक अपूर्व मिलकर के फलापूर्व पैदा करते हैं। जैसे वहाँ आपने देखते हो दर्शापूर्वद अस्त्यत्र कृतपूर्वम नियामकम, यहाँ भी बिना वेदों का अर्थ ज्ञान सहित पढ़े क्रतु उत्पन्न करोगे, क्रतु में अपूर्व ही पैदा नहीं होगा। कृतपूर्व ही नियामक है, कृतपूर्व ही या नियामक बन जाएगा। अर्थ निर्णायकम शास्त्र अतः आरभ्यताम विधेय है। इसलिए अर्थ निर्णायक शास्त्र को, इस मीमांसा दर्शन को अवश्य आरंभ करना चाहिए। अतएव यह वैध है, अवैध नहीं, अनुचित नहीं, उचित ही है। 14 लक्षणों अर्थो धर्म इत्यारभ्य अन्वाहार्य च दर्शनात्, यहाँ तक कि मीमांसा का सूत्र है। 14 लक्षणों अर्थो धर्म एक तरह से पहला धर्म के लक्षण का सूत्र है। अतः तो धर्म जिज्ञासा के बाद में ये सूत्र है 14 लक्षणों अर्थो धर्म। और अंतिम सूत्र क्या है इनके मत में, अन्वाहार्य च दर्शनात्, यह अंतिम सूत्र है। इति एतदंतम जैमिनिना प्रोक्तम इति जैमिनी प्रोक्तम सूत्र जातम, जैमिनी के द्वारा कहा गया जो सूत्र समूह है वह धर्म विचार शास्त्र, इसको हम कह रहे हैं यहाँ इसमें अधिकरण में धर्म विचार शास्त्र, धर्म शास्त्रम विचार शास्त्रम, ये सब सबसे कहा गया। तदेतद अस्य प्रथमाधिकरण से विषय, ये इस प्रथमाधिकरण का विषय है। स्वाध्यायोद्यतव्य यदि अध्ययन विधि अक्षर ग्रहण मात्र पर्यवसायी केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं स्वाध्याय इस विधि के आधार पर हर व्यक्ति को अपने अपने शाखा का कम से कम अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन विधि आपको केवल अक्षर ग्रहण करने पर्यंत ही है। कुछ लोगों का मानना है अर्थ ज्ञान की जरूरत नहीं, मंत्र रट लो, गुरु उच्चारण कर दिए, आपने उच्चारण कर दिया, गुरु ने कहा ठीक सही उच्चारण है, याद करके सुना दिया आपने वेद पढ़ लिया। ये आजकल सब वेद पाठी आजकल यही है, अर्थ ज्ञान वाले बहुत ही कम है। यही पूर्व पक्ष है। तो कह रहे कुछ लोग यही मानते हैं अक्षर ग्रहण मात्र पर्यंतम अध्ययन होनी चाहिए, पर्यवसायी इति केचिन मन्यन्ते, अपरे तो एवं माहु, दूसरे कहते नहीं, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टि प्रयोजनाय इदम अध्ययनम, अर्थ ज्ञान रूपी दृष्टि प्रयोजन प्राप्ति के लिए ही अध्ययन होता है। केवल शब्द रट के क्या फायदा अर्थ ज्ञान के बिना, शब्द रटिए फिर उसके बाद अर्थ ज्ञान प्राप्त कीजिए। इससे पहले गुरुकुलों में 3 साल जो है यह शब्द रटाया जाता था, वेद और अन्य शाखाएं जो अंग वगैरह व्याकरण सूत्र वगैरह रटाते थे 3 साल तक, कुछ नहीं पढ़ाते थे, रटो रटो रटो। उसके बाद 3 साल सभी सामान्य ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। फिर पूछा जाए उसे तुमको किसमें माहिर होना है आगे, कोई ज्योतिष कहेगा, कोई न्याय कहेगा, कोई मीमांसा कहेगा, और तत्त उसको अलग पढ़ाया जाएगा। कि नहीं हम केवल वेदों को पढ़ के आगे पंडित वैदिक पंडित ही रहना, उसको वेद पढ़ाया जाएगा। तो विषय का चयन 6 साल बाद होता था, फिर उसमें शास्त्री होता था 3 साल में, फिर 3 साल में जाके आचार्य होते थे, फिर 12 साल लग जाता था। इस तरह से आजकल तो 9 साल में कर लेते हैं ना आचार्य, आजकल तो विद्यालय में भी 9 साल में हो जाता है। और यहाँ तो पता नहीं 3 महीने भी कोई हो जाता है, कोई 6 महीने में हो जाता है, कोई कब कौन आचार्य के छोड़ के भागे कोई भरोसा नहीं। हो गया, पर्याप्त हो गया, बहुत और पढ़ने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वास्तव में क्या है, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टि प्रयोजनाय इदम अध्ययनम विधीयते, ये अध्ययन विधि विधान किया गया है। अर्थ ज्ञान च विचार मंत्र न संभवती, और अर्थ ज्ञान सम्यक जो है बिना विचार का नहीं हो सकता। ततो विधिर विचार शास्त्रस्य प्रयोजक इति तत्र एवं संशय। इसलिए जो विधि है स्वाध्यायतव्य, यही विचार के शास्त्र के आरंभ के प्रति प्रयोजक है। इति ये दो पक्ष हो गया। एवं तत्र एवं सति संशय, इस प्रकार का संशय होने पर इदम विचार शास्त्रम किम विधि प्रयुक्त्या नारंभणीयम उत आरंभणीयम इति, इसलिए विचारी शंका का स्वरूप बना यह विचार शास्त्र जो जैमिनी दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, एतार्श विधि से प्रयुक्त होकर आरंभ किया जाना उचित है या नहीं आरंभ करना उचित है। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं आरंभ करना ही उचित है, कोई जरूरत नहीं इसकी। तत्र अर्थज्ञानाय अध्ययन से विधि वदन वादी प्रश्नभ्या, वहाँ पर पूर्व पक्ष कहेगा अर्थ ज्ञान के लिए ही अध्ययन होता है, ये इसलिए विधि है स्वाध्यायतव्य। ऐसे कहने वाले उस वादी से पूछना चाहिए किम अत्यंतम अप्राप्तम अध्ययन विधीयते किम वा पक्षे अप्राप्तम अवघातवद नियम्यते इति। अत्यंत प्राप्त अपूर्व विधि है क्या, यह अवघात के समान पाक्षिक नियम करने वाली विधि है। अवघात में क्या नियम है ना, आप अवघात से ही भोजन बनाएंगे, चावल पर निकाल के बनाएंगे, उससे क्या होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा। और आजकल क्या करते, पंडित भी कम नहीं है, वो कहते यही चावल लाओ, थोड़ा भूसा मिलाओ कहीं से, और उसको मिला दिया, मिला के रख दे झूठे, चावल ले लिया, थोड़ा भूसा मिला दिया, और तरह तरह से ओखली रख रहे थे, थोड़ा सा मूसल देते ना छोटा वाला, ये मार बोलते, पति इधर से मारो, पतरी उधर से मारो, बस 2-4 बार मार दिया, भूसा निकल गया, और पतरी इसका बोलो फटकने में फटको, हो गया। क्या अपूर्व पैदा करने का तरीका है, भीगा है तो है नहीं, रात भर भीगा कहाँ है वो, प्रक्रिया पूरा की बिना संतुष्ट कर लेते हैं, हाँ हो गया, वो गल मसले ने इस्तेमाल किया है और अपूर्व पैदा हो जाएगा। इसलिए पूछ रहे हैं जैसे अवघात में नियम विधि माना कि वैसे मानते हो या इसको अत्यंत अपूर्व विधि मानते हो। विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सती कहा है ना, तत्र अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति कीयते। 3 प्रकार मुख्य विधियां, अपूर्व विधि, अत्यंत प्राप्त, कहीं से किसी प्रकार से लोक से वेद से कहीं से प्राप्त नहीं था, वेद नहीं हमें सबसे पहले बताया, उसका अपूर्व विधि कहेंगे। और लोकता या अन्य प्रकार से प्राप्त था, उसको वेद ने नियमन कर दिया, उसको नियम विधि कर दिया। और सर्वत्र प्राप्त में से एक तरफ विशेष विधान कर दिया, उसको प्रसंख्या विधि। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, अवघात में क्या है, अन्य प्रकार से भी कर सकते हो, तो शिवमुखन से छिलका उतार सकते हैं ना बैठ के, नाखून से, नखैर भी है, एक है ऐसे भी, या नाखून से एक एक धान की छिलके को उतारना है, भिगो दो और अपने नाखून से यजमान पत्नी बैठ के घिस घिस के निकालेंगे उसे। एक यह विशेष विधि है। अधिकतर यागों में अवघात है, नहीं तो आजकल मॉडर्न में मशीन है। सामान्य तो क्या मशीन प्राप्त हुआ, उसका निषेध करके आपने अवघात विधान कर दिया। प्रकारांतरों की प्राप्ति उसके निषेध करके एक तरफ ले जाना, वहां पर क्या होता है, नियम विधि मानते हो, वैसे मानते हो क्या। नाद्य विमतम वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान हेतु हो अध्ययनत्वात् भारताध्ययन वदिति। विवादास्पद वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान का साधन है। क्यों? अध्ययन होने के कारण से महाभारत आदि अध्ययनों के समान, ऐसा अनुमान की तरह सिद्ध है। इसे अत्यंत प्राप्त है ही नहीं, अनुमान से प्राप्त है और लोकत्व भी प्राप्त है। इति अनुमान ही नहीं व विधि निरपेक्षेण प्राप्तत्वात्, विधि निरपेक्ष अनुमान के द्वारा ही प्राप्त है। तर्यस्तु द्वितीय पक्ष, फिर नियम विधि मान लो, वो भी जरूरत नहीं,
अवघात नियम वियुक्त संभवात यथा नखैर अवघात न वा तंडुल निष्पत्ति संभवा। देखो नख से हो चाहे अवघात से हो या अन्य प्रकार से, सिलबट्टे में धान को रगड़ दो, रगड़ देने से क्या होता है, छिलका उतर जाएगा। अनेक प्रकार है, अनेक साधन से छिलका तो उतारने हैं, भूसा उतारना है, उतार दो। तो विकल्प प्राप्त था अनेक। आदमी क्या करता है तब, सरलतम को लेने की कोशिश करता है। सरलतम उपाय क्या है, यह आदत है आदमी का। कठिन से कठिन उपाय को कौन करेगा, इसीलिए जब विधान करना पड़ता है। यदि कठिन उपाय से उत्पन्न करने पर ही अपूर्व पैदा न होगा तो वेद वाक्य कह देता कि यही कठिन उपाय से तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए नखैर अवघातेन वा तंडुल निष्पत्ति संभवात पक्ष अप्राप्तो अवघातो विधिना अवश्यं कर्तव्येति नियम्यते। यथा तथा लिखित पाठेन गुरुपूर्वक अध्ययनेन वा अर्थज्ञान संभवात। यहाँ भी लिखित पाठ से भी अपने आप पढ़ लिख लो। आजकल तो गूगल बाबा है, उसे पढ़ लो, सारी चीज़ें सब बता देता है। बड़े विचित्र है, आजकल मोबाइल ऐसे बना दिए, आप बोलो प्रश्न को, मैं बोलो, वो अपना जवाब दे देता है सारा, बोलने से बता देता है। बताओ, लेकिन इतना आश्चर्य है, वो भी बोलने वाला क्या, उसमें भी बोलता है, वो भी जवाब भी पढ़ लेगा, वो पूरा पढ़ देगा। आप प्रश्न के जवाब पहले टेक्स्ट बोलते हैं, उसको टेक्स्ट में आता है, फिर चाहो उसको बटन दबा दो, बोल भी देगा, पढ़ भी देगा उसको। यानी गुरु बोल रहा है, चेड़ा पूछ रहा है, गुरु चेड़ा हुआ कि नहीं वो गूगल गुरु। इसलिए पाठ आज छपे हुए पुस्तक लिखित ग्रंथों से और आज के आधुनिक जमाने गूगल आदियों से भी पढ़ा जा सकता है। कोई जरूरी है गुरु के पास जाके बैठना, विकल्प हो गया ना, तब नियम कर दिया, नहीं गुरु से ही पढ़ना होगा। श्रोत्रम गुरुम ब्रह्मष्टम गुरुम मेवाभिगच्छेत्, नियमन कर देंगे। इसलिए प्राप्त विकल्प लिखित पाठेन गुरुम पूर्वक अध्ययनेन वा अर्थज्ञान संभवात पक्षे अप्राप्त अध्ययनम विधिना नियमिते। पक्षे अप्राप्त विधि अध्ययन है, उसको इस विधि के द्वारा नियमन किया जाएगा। यदि चेत न वैषम्या, दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता है। अवघात निष्पन्न रेव तंडुलैर अवांतरा पूर्व द्वारेण दश प्रणमासौ परमापूर्वम जनयता। अवघात का नियम में क्या लाभ है, अवघात के द्वारा निष्पन्न तंडुलों के द्वारा ही आप अवांतर अपूर्व को पैदा करेंगे। अवांतर अपूर्व से अंगापूर्व पैदा होगा, अंगापूर्व से उत्पत्ति पूर्व, उससे शब्दापूर्व, उससे अंत में फलापूर्व पैदा होना है। इसलिए उसके लिए उपयोगी था वो अपूर्वोत्पत्ति के लिए। दशप्रणमासौ परमापूर्वम जनयत नान्य था तथा दशप्रणमासा पूर्व अवघात से नियमित हो। दशप्रणमास का जो अपूर्व है वही अवघात के नियमन के प्रति कारण होता है। अत्र तो लिखित पाठजन्येन एव अर्थज्ञानेन कर्तु अनुष्ठान सिद्धे अध्ययन से नियम हेतु नास्ति। लिखित पाठों को जन्य जो अर्थ ज्ञान है उसको ही लेकर के याग आदि का अनुष्ठान कर ही सकते हैं। इसलिए अध्ययन के नियम हेतु मानने की जरूरत नहीं है। आज लोग ये कर रहे हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं पंडित, और पंडित अपना यज्ञ आदि करते, पूजा पाठ का सब कर रहे हैं, और एक भी मंत्र भी याद है कहीं तो पुस्तक देख देख करके बोल के कराते हैं। क्या याद ही नहीं कोई मंत्र, पुस्तक देख के उन्हें कैसे कराएंगे वो? न क्रम याद है न मंत्र याद है। इसलिए यहाँ पर दक्षिण में तो ऐसे ही कई बार ऐसे, यहाँ तो हर पंडित कोई भी काम बोला हाँ मैं हाँ कर लूँगा सब कर लूँगा सब कर, विष्णु याग हाँ कर लेंगे, रुद्राग हाँ कर लेंगे, जो बोलो कर लेंगे। इन वहाँ नहीं मिलेगा ऐसे, हमने उसको पढ़ा ही नहीं, हम कैसे करेंगे? हम जितने यागों को रटे हैं तैयार किए हुए हैं, बिना पुस्तक देखे बिना हाथों कुछ दिए फटाफट बोलेंगे कराएंगे, तो वो तरीका वही होता। तो वो सभी याग सभी कहाँ तक रटेंगे? इसे चुन लेते थे लड़के अपने छोटे में ही, हम ये चीज़ का हम तैयार कर उतरे ही, और वही मिलेगा वही जाके काम करेंगे।
इसे दूसरा कोई रास्ता नहीं था। राजाओं से बोलते थे भाई हमारा रोटी पानी दो, हम तो इतने पड़े हैं, ये या रोज होता नहीं, हम कहाँ से लाएंगे। राजा लोग भी कब तक देंगे। राजाओं ने देखा समय स्थिति खराब हो रही है, उन सबको एक ज़मीन दे दिया, तुम बटाई में करा लो, अपना खा पियो, खुद नहीं करोगे, ब्राह्मण हो, हल नहीं चलाओगे, दूसरों से कराओ, अपना रोटी खाओ पियो। तब से ब्राह्मणों का खेती होने लग गया और खुद ब्राह्मण खेती करने लग गए। वो बात और है, खुद ट्रैक्टर चला रहे, सब कर रहे हैं, परिस्थिति है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर वह अध्ययन विधि अपेक्षा है ही नहीं, अपूर्वाधीन होकर अध्ययन विधि मानने की जरूरत नहीं है। नियम हेतु नास्ति अतो द्विविध विद्या संभव असंभवाद द्विविध विद्या संभवाद अर्थज्ञान हेतु विचार शास्त्र आरंभ से वैधत्व नास्ति। से दो प्रकार का विधि तो है ही नहीं, ये करूँ या वो करूँ, विकल्प आता, संशय होता, तब तो एक विधि के द्वारा उसको नियमन किया जाता। ऐसा न होने के नाते ये विचार शास्त्र को विद्याधीन होकर के आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरी श्रूयमाण से विधि कागत रीति चेत, ये सिद्धांति पूछेगा फिर श्रूयमाण जो विधि है स्वाध्याय उद्यतव्य, इसका क्या गति होगी, इसका क्या निष्कर्ष होगा। यदि चेत स्वर्गाय अक्षर ग्रहण मात्र विधेयम इति बताऊँगा, सब बताऊँगा, फल बता दूंगा। जिस विधि में कोई फल नहीं है उसे क्या जोड़ना है, स्वर्ग जोड़ लो। स्वयं जमीन आगे निर्णय देंगे इस बात को, इसे स्वर्ग जोड़ दूंगा। विसर्जन न्याय से स्वर्ग फल मान लूंगा। स्वर्गाय अक्षर ग्रहण मात्र विधेयम, ऐसा मैं जवाब दूंगे, पूर्व पक्ष कहता है। अश्रुतोपि स्वर्गो विसर्जन न्याय न कल्पनीय, अश्रुतोपि स्वर्ग जब विधि है नहीं, श्रुत है ही नहीं, स्वर्ग कामो स्वाध्याय अध्येतव्य, ऐसे तो भाई नहीं, फिर कैसे ले लूंगा। कहते विश्वजित न्याय, एक याग है विश्वजिताय जयत कह दिया, उस याग में, इस याग का यही है, बस फल कुछ बोला नहीं है, क्या करे फल। स स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्य विशेषादिति सूत्रेण विश्वजिति अश्रूयमाणमपि अधिकारिणं संपादयितुं तद विशेषणं स्वर्गफलम युक्त्या स्थापितम। स्वयं जैमिनि जी ने युक्तियों के द्वारा तर्क दे करके अनुमान आदि से स्थापित किया। नहीं तो अधिकारी कौन होगा इस याग करने वाला। अधिकारी की सिद्धि के लिए स्वर्ग फल को जोड़ना पड़ा, और स्वर्ग कौन नहीं चाहता है, तो फल क्या होगा, स स्वर्ग स्यात्, क्यों, सर्वान् प्रति अविशेषात्, ये सूत्र है। ये सूत्र के द्वारा विश्वजित याग के अश्रूयमाण में भी फल को अधिकारी का संपादन करने हेतु तो उस अधिकारी के विशेषण रूपेण स्वरूपी फल को जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है स्वर्ग कामो विश्वजिताय जेत। इसे यहाँ पर भी मैं कहूँगा स्वर्ग कामो स्वाध्यायो अध्येतव्य, कहा जाएगा। तद्वद अध्ययने अपि अस्तु एतद्देव अभिप्रेत्य उत्तम, इसको लेकर गा विनापि विधिना दृष्टलाभात नहीं तदर्थ था कल्प्यस्तु विधि सामर्थ्यात् स्वर्ग विश्वदिदाधिवदिति। विनापि विधिना दृष्ट लाभ है तो नहीं तदर्थ था, इसे दृष्ट लाभ के लिए विधि करने कोई जरूरत नहीं है। कल्प्यस्तु यदि कल्पना करना है, विधि सामर्थ्यात् स्वर्ग की कल्पना कर लो, जैसे विश्वजित याग में होता है। इति एवंच सति वेदमदित्य स्नायात् इति शास्त्रम अनुगृह्यते, इसलिए वेदम अदित्य स्नायात्, वेद को रट लो और समावर्त संस्कार करा करके जाओ, बाहर कर्मकांड करा करके खूब कमाओ, अपने परिवार चलाओ विवाह आदि करके। इस तरह से हम मान लेते हैं शास्त्र अनुगृह्यते, इस पर शास्त्र पर अनुग्रह भी हो गया। अस्मिन् शास्त्रे वेदाध्ययनम समावर्तनयोर, इस शास्त्र में वेदाध्य, कौन शास्त्र अभी जो बोला, वेदम अदित्य स्नायात्, वेदम अदित्य स्नायात्, ये जो विधि क्या कर रहा है, वेदाध्ययन को और समावर्तन संस्कार को दोनों को जोड़ दिया। नैरंतर्यम प्रतीयते, अव्यवहित, एक दूसरे के बाद बिना कोई व्यवधान का
ये संस्कारों को करनी चाहिए। तत्पक्ष है तो अधीत्येपि वेदे धर्म विचाराय गुरुकुल एव अधिवास कर्तव्य। और इस पक्ष में तो भले वेदों को रट लिया, फिर भी वेद में धर्म का विचार करने के लिए गुरुकुल में उसको पुनः वास करना चाहिए। तथा सती तन नैरंतरम बाध्यता, फिर तो निरंतरता बाधित हो जाएगा। वेद रट लिया और समावर्तन संस्कार, इन दोनों में निरंतर ही नहीं रहेगा, बीच में उसको अर्थ ज्ञान के लिए रहना पड़ रहा है। जैसे पता है ना, 3 साल रटा उसने और 9 साल बाद समावर्तन होना है, बीच में अर्थ ज्ञान करेगा। 3 साल अर्थ ज्ञान सामान्य, फिर 3 साल विशेष ज्ञान करेगा, फिर समावर्तन होना है उसका, तो व्यवधान हो जाएगा। और यह अव्यवहित कहा दिया। अदित्य स्नायात, बीच में अर्थ ज्ञान के लिए कहाँ कुछ बोला है। यदि अर्थ ज्ञान के लिए रोकोगे, विधि का विरोध हो गया। विधि में अनंतरीय है, निरंतरीय है, वो भंग हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए अर्थ ज्ञान के बिना ही रटने के बाद तुरंत समर्थन संस्कार होनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। निरंतरियम प्रत्यय, उस पक्ष में आदित्य भी वेदे, यदि धर्म विचार करने के लिए गुरुकुल में उसको वास करना पड़ जाए, तथा सत्य तन निरंतरम बाध्यता। तस्मात् विचार शास्त्र से वैधत्व भावात पाठमात्रेण धर्म सिद्ध है। समावर्तन शास्त्राच्च धर्म विचार शास्त्रम नारंभणीयम इति पूर्व पक्ष। यहाँ तक पूर्व पक्ष होगा। इसलिए अध्ययन के बाद अद्वितीय भी वेदे निरंतर भंग न होवे, तस्मात् विचार शास्त्र से वैधत्व भावात, विचार शास्त्र विधि सम्मत नहीं है। अच्छा, जैमिनी दर्शन पढ़ना विधि सम्मत नहीं है। वैधत्व भावात पाठ मात्र धर्म सिद्ध है, वेदों का पाठ मात्र से ही धर्म सिद्ध हो जाएगा। एक पंडित को ऐसे ही कर्मकांड करा रहे थे, उनको मंत्र ही याद नहीं आया, क्या मंत्र बोलना है उसमें। जो याद है कि बोलना, सा झटका पुरगा सा सरा। अरे कहाँ से कहाँ तो चला गया भाई। बाद में पूछेंगे, कहते क्या कर, याद नहीं है कुछ। वेद मंत्र बोल दिया ना, वेद मंत्र बोलना ही बड़ा पुण्य है। और जजमन के कान में चला गया, जिस मंत्र से वो अंग होना चाहिए तो वो मंत्र ना बोला तो क्या फर्क पड़ेगा। मंत्र तो बोला हूँ ना, बिना मंत्र का तो नहीं कराया। ये तर्क था ब्राह्मण का। ये पूर्व पक्षी है, वो ब्राह्मण पूर्व पक्षी बोल रहा है पाठ होने मात्र से काम हो गया ना, अर्थ ज्ञान क्या जरूरत है, अक्रम आदि याद रखने का जरूरत, पाठ कर दो काम चल जाएगा। इस तरह से पाठ मात्र धर्म सिद्ध है, पाठ मात्र से धर्म की सिद्धि हो जाएगी। समावर्तन शास्त्र भी अनुकूल पड़ेगा, अव्यवहिता निरंतर में करने का लाभ होगा। इस धर्म विचार शास्त्र नारंभणीयम इति पूर्व पक्ष। अत्रोच्यते सिद्धांत नहीं यदुक्तम लोक सिद्धत्वा न अप्राप्त विधि, लोकत सिद्ध होने के नाते अत्यंत प्राप्ति नहीं है। ये जो उसने कहा था तत्तथै वस्तु, वो अंश तो हम मान लेंगे। हम भी कहेंगे लोकत सिद्ध है, अर्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी पढ़ता लिखता है। जो भी पढ़ेगा लिखेगा अर्थ ज्ञान के लिए ही पढ़ेगा। उतने अंश में हम विरोध नहीं करते पूर्व पक्षी का। तथै वस्तु नियम विधित्व तो न वारयितुं शक्यम, ऐसे नियम विधि का जो खंडन किया वो हम नहीं मानते, उसको वारण आप नहीं कर सकते, या नियम विधि मानना ही होगा। यथा दशनुमास जन्यम परमापूर्वम अवघात नियम जन्यस्य अवांतरापूर्वस्य कल्पकम, जिस प्रकार से दशनुमास जन्य जो परमापूर्व हमेशा अवघात का नियम से जन्य अवांतरापूर्व के बिना नहीं हो सकता, वो कल्पक हो जाता है। एवं अशेष क्रतुजन्यम पूर्व ज्ञातम क्रतु ज्ञान साधना अध्ययन नियम जन्यस्य पूर्वस्य कल्पकम भविष्यति। एवं संपूर्ण कोई भी याग कर्मकांड लीजिएगा, क्रतुजन्य जो अपूर्व समूह होता है वह अपूर्व समूह बिना क्रतु के ज्ञान का नहीं हो सकता। और क्रतु का सम्यक ज्ञान तब होगा जब वेद पाठ पढ़ने के बाद उसका अर्थ ज्ञान सम्यक कर लोगे। क्रतु ज्ञान साधना अध्ययन, क्रतु ज्ञान का साधन जो अध्ययन है उसके नियम जन्य अपूर्व के ही कल्पक होता है।
नियमादृष्ट अंगीकारे च यदि नियमापूर्व नियमादृष्ट को स्वीकार नहीं करोगे श्रूयमाण विधि अनर्थक स्यात्, श्रूयमाण विधि व्यर्थ हो जाएगा। न च विसर्जन न्याय न स्वर्गार्थत्व युक्तम, और विसर्जन न्याय से स्वर्ग फल की कल्पना कर लूंगा, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था वह भी उचित नहीं है। दृष्ट फले अर्थ ज्ञान संभवती अदृष्ट से कल्पयितुम अशक्यत्वात्, यही इस अधिकरण का मुख्य न्याय। दृष्ट फल कत्वे सति अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, उस वर्तमान प्रेक्ष्य में घटा करके बोल रहा है। दृष्ट फले, दृष्ट फल क्या है? अर्थ ज्ञाने संभवती अदृष्टस्य, अदृष्टस्य क्या दृष्ट क्या था? स्वर्गादि, उसे कल्पयितुम अशक्यत्वात्, कल्पना करना उचित नहीं है। यह अर्थ ज्ञान और स्वर्ग आदि को हटा करके बोलेंगे दृष्ट फलकत्वे सति अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, यह न्याय का स्वरूप बन जाता है। विधेस्तु अतएव उक्तम लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यम भविष्यति। इसलिए अपने श्लोक वार्तिकों में लिख दिया लभ्यमाने फले दृष्टे, जब दृष्ट फल आपको लाभ हो रहा है वह दृष्टि की परिकल्पना करना उचित नहीं है। विधेस्तु, और विधियां हमेशा नियमार्थत्वात्, नियमन करने के लिए होते हैं, अतः नानर्थक्य भविष्यति, कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। या तो अपूर्व विधि होगा, अत्यंत प्राप्त का विधान कर रहे हैं। इसलिए वेद का वेदत्व के बारे में कहा भी क्या था? प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तु उपाय न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। यही वेद का वेदत्व है, यही वेद का वेदत्व है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिसके उपाय को हम नहीं जानते वो उपाय वेद बता देता है, यही वेद का वेदत्व है। प्रत्यक्षेण अनुमित्याच यस्तु उपाय, च से क्या लेना? अन्य प्रमाणों से भी। यस्तु उपायो न बुद्धते, जिस स्वर्ग आदि फल के लिए हमें साधन का पता ही नहीं है। एनम विदन्ति वेदेन, उन्हीं साधनों को वेद के द्वारा हम जान रहे हैं, यही वेद की वेदत्व है। अतएव व्यर्थ नहीं हो सकता। लभ्यमाने फले दृष्टि नाश परिकल्पना विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यम भविष्यति। इस पर पूर्व पक्ष शंका करेगा।